भगवान को यदि आप देखना चाहते हो, यदि आप परमपिता परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भाव को बदलो। अपने अंतर मन में जो नफरत की भाव है उसे समाप्त करो, क्रोध का जो भाव है उसे समाप्त करो। और भाव एक ऐसा, अब माता सबरी से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। माता सबरी ने यह वह कर दिखाया। भगवान सब कुछ भूल गए। क्यों भूल गए महाराज, जरा विचार कीजिए। माता सबरी न तो ज्ञानी थी, न तो उसके पास किसी भी तरह का प्रायोजन, सिर्फ एक लक्ष्य था, और वह लक्ष्य था कि भगवान आएंगे। उसका विश्वास, सबरी का अडिग विश्वास। आज तो महाराज अगर कह दें कि भगवान आने वाले हैं, 2 साल इंतजार करो, तो महाराज 2 साल तक, फिर 2 साल तो बड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन जरा विचार कीजिए, माता सबरी ने परमपिता परमेश्वर के लिए कितना इंतजार किया, लेकिन कभी भी अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, कभी भी अपने कर्म को करना नहीं छोड़ा। उस जंगल में वह रोज प्रतिदिन इंतजार करती और प्रतिदिन इस भाव से रहती, आज मेरे भगवान आ जाए, आज मेरे भगवान। और प्रतिदिन वो फूलों से श्रृंगार करती, जो रास्ते थे उन रास्तों का श्रृंगार करती, इसलिए कि मेरे भगवान आएंगे। अगर ये रास्ते पथरीले हैं, उन पे रोज माता सबरी फूल बिछाती, इसलिए कि मेरे प्रभु के पैरों में कांटा न चुभ जाए, मेरे प्रभु को कोई तकलीफ न हो। जरा विचार कीजिए, इतना उत्तम भाव, इतना निर्मल भाव जहां रहेगा वहां भगवान तो दौड़े चले जाए। और तो और आज कुछ ऐसे विधर्मी हैं, कुछ ऐसे नफरत फैलाने वाले हैं, जो दुनिया भर की बातें करते हैं, जाति पात की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं। उन्हें जरूर माता सबरी का यह सत्संग सुनना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि माता सबरी कहां से थी, कहां जन्म हुआ था, किस जाति की थी, किस गोत्र की थी, और कौन सा डीएनए था। ये तो आज के समाज के ठेकेदार आपको बताएंगे, उनसे सीख लेना। लेकिन आज जो भाव का विषय है, इसे आप जानने का प्रयास करो। माता सबरी से बड़ा भक्त ना तो इस दुनिया में कोई था और ना कोई हो। माता सबरी एकमात्र एक ऐसी भक्त है जिनके समक्ष भगवान बैठ करके, और तो और झूठे बेर खाए महाराज, झूठे बेर। अब इस झूठे बेर, अगर आज के जो अधर्मी है, जो दिन रात ये बात करते हैं कि मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मेरे साथ ये धोखा हुआ, उन्हें एक बार माता सबरी से जरूर सीखना चाहिए। माता सबरी का भाव देखो, वह बेर को चखती है। क्यों चखती है? वह मां इसलिए उस बेर को चखती है कि मेरे भगवान को कड़वा न लगे, मेरे भगवान को यह बेर कसेला न लगे, खट्टा न लगे, मीठे बेर। और चख चख कर बेर रखती और खट्टे बेर को फेंक देती महाराज। और भगवान ने जब इस भाव को देखा, भगवान ने जब इस निर्मल मन को देखा, निर्मल भाव को देखा, तो मेरे राम रिझ जाते। और मेरे राम ने क्या किया? सबरी के समक्ष बैठकर एक पुत्र की भांति, भगवान की भांति नहीं, एक पुत्र की भांति उस बेर का सेवन किया। और तो और जब भ्राता लक्ष्मण ने यह देखा कि माता सबरी झूठे बेर खिला रही, लक्ष्मण ने रोकने का प्रयास किया, भगवान ने रोक दिया। नहीं, ये लक्ष्मण नहीं। लक्ष्मण ठहर जाते हैं, लक्ष्मण उस बेर को नहीं खाते। भगवान वहां उन्हें भी मना नहीं करते, लक्ष्मण उस बेर को फेंक देते महाराज। और वही बेर एक दिन उनका प्राण बचाता,
वही शक्ति लगने के बाद जो संजीवनी आती है, वही संजीवनी, वो माता सबरी के बेर ही थे, जूठे बेर थे, जिसे लक्ष्मण ने फेंक दिया था। तो भगवान ने किसी भी भक्त के भाव का अपमान सहन नहीं किया। अब राम ने जो किया वह अपने आप में अनमोल है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, पुरुषों में उत्तम है और मर्यादा के स्वरूप है। अब जरा विचार कीजिए, यहां कौन सा छुआछूत था? भगवान तो उस समय वो राजा थे, क्षत्रिय थे, उन्हें तो नहीं खाना चाहिए एक आदिवासी या उस महिला से, लेकिन भगवान ने वहां कोई विभेद नहीं किया है। भगवान ने भाव को प्राथमिकता दी। अगर आपके मन में भी भाव है तो आप प्रतिदिन भगवान का दर्शन करोगे महाराज, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करोगे। जैसे मैं प्रतिदिन भगवान का दर्शन करता हूं, मैं प्रतिदिन भगवान से बात करता हूं, मैं प्रतिदिन भगवान के साथ खेलता हूं, भगवान की सेवा भी करता हूं, भगवान से अपनी बातें भी करता हूं, उनसे झगड़ा भी करता हूं, उनसे लड़ता भी हूं। ये आप भी कर सकते हैं जब आपका हृदय परिवर्तन हो। जब तक आपके मन में भाव परिवर्तित नहीं, तब तक भगवान आपके समक्ष आने वाले नहीं। जो लोग कहते हैं महाराज भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, वो झूठ बोलते हैं आपसे। भगवान को पाना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। भगवान को पाने के लिए ना तो यज्ञ करने की आवश्यकता है और ना तो ज्ञानी बनने की आवश्यकता है, ना तो गुरु बनने की आवश्यकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, एक कार्य की आवश्यकता है, आपकी निर्मलता, आपके निर्मल मन की आवश्यकता है, आपके उस प्रेममय भाव की आवश्यकता है। अगर वो भाव है तो भगवान आपके समक्ष तत्क्षण प्रकट हो जाएंगे। अगर वह भाव नहीं है तो चाहे कदापि कुछ भी करते रहो, भगवान कभी आने वाले नहीं है और भगवान का दर्शन तो हो ही नहीं सकता महाराज, भगवान का दर्शन तो हो ही नहीं सकता। भगवान तो आपके समक्ष आएंगे लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में उन्हें पहचानने की योग्यता नहीं है। कारण, क्योंकि आपने अपने आप का जो दायरा है उसे आपने बंद कर दिया। आपका दायरा नफरत से शुरू होता है और नफरत में समाप्त हो जाता है। आपका दायरा किसी को ऊंच और नीच बनाने में सिद्ध हो जाता है, तो फिर भगवान आपसे तो दूर ही रहे। क्योंकि भगवान का तो ये वादा है कि आप जो भी कर्म करोगे मैं रोकने नहीं आऊंगा, मैं रोकने नहीं आऊंगा, तुम्हारी मर्जी, कर्म करते रहो। तो परम पिता परमेश्वर की जो सत्ता है वो अपने आप में अद्वितीय है, अनमोल है।